गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत सारे लीडर्स को, नए नए मेंबर्स को जो न्यू ज्वाइनिंग होते हैं, उनको एक दिक्कत आ रही है न्यू प्लान से मोदी करके कि अब हमारा पे आउट कम हो जाएगा। नए प्लान के अकॉर्डिंग जो एपीवी बोनस है वो कम हो गया है, या हमारा लेवल जो है 22% का जो बेनिफिट मिलता था वो ना मिलके मैक्सिमम 16% का बेनिफिट मिलेगा। तो सिर्फ एक इतने छोटे से कारण से कि 22% का बेनिफिट 16% पे चला गया है, या हमारा एपीवी कम हो गया है, इसकी वजह से कुछ लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं कि अब हम काम नहीं करेंगे, काम नहीं करना चाहते, हम काम कैसे करेंगे। क्या बहुत बड़ी बात हो गई है कि आपका एपीवी शॉर्ट हो गया है? क्या आप मोदी के पास सिर्फ इसलिए आए थे कि आपको सिर्फ एपीवी चाहिए था? क्या परफॉर्मेंस बोनस आपको इतना ज़्यादा आता था कि वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा? आप खुद सोच के देखिए जरा सी बात कि आपका एपीवी कम होने से कितना फर्क पड़ेगा आपके ऊपर। इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ डिटेल देता हूँ आपको। मान लीजिए आप अपनी सिर्फ सेल्फ शॉपिंग के लिए मोदी से जुड़े थे, आपको यहाँ के सामान की क्वालिटी पसंद आती थी, आप अपनी सेल्फ शॉपिंग करते थे, अपनी एंजॉय करते थे इस क्वालिटी को, और अपना काम कर नहीं कर रहे थे कुछ भी। तो इस एपीवी कम होने से आपको क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। मतलब जो लोग सेल्फ शॉपिंग करते हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आते कि वो ये कह सकें कि हम डीमोटिवेट हो गए हैं या हमें अब इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सेल्फ शॉपिंग वालों को इससे ना पहले फ़र्क पड़ता था ना अब फ़र्क पड़ेगा। अब आइए सेकंड ऑप्शन पे, लॉयल्टी। जो लोग हर महीने शॉपिंग करते थे और अपनी लॉयल्टी कभी नहीं तोड़ते थे, लॉयल्टी लेते ही रहते थे, उनको भी इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो लोग खाली लॉयल्टी करते थे वो चाहे 10% पे होंगे, 13 पे होंगे, तो उनको भी इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। 10% 13% वालों को भी, जो पहले प्लान था वो अभी भी वही सेम प्लान में है, तो उनको भी इस चीज़ से उनके पे आउट में या उनकी इनकम में या उनके प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उनको भी इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब मान लीजिए कोई डायरेक्टर लेवल पे था, पहले उसका 22% आता था और वो लॉयल्टी करता था या सेल्फ शॉपिंग करता था या थोड़ा बहुत अपने नीचे बिजनेस भी कर रहा था, उसके नीचे छोटी बड़ी टीम भी थी, उसको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। उसको एपीवी बोनस का भी डिफरेंस का फर्क पड़ेगा, उसको सेल्फ शॉपिंग का ही फर्क पड़ेगा। लेकिन ये डिफरेंस कितना होगा? आप कितना समझते हैं? ये डिफरेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 10% का होगा। अगर आपकी इनकम पहले जो 500 रुपये आ रही थी वो पहले 22% के अकॉर्डिंग थी, तो उसमें अब 16% रहेगी, तो उसमें 3% का फर्क आता है। थोड़ा बहुत एपीवी का डिफरेंस जोड़ लीजिए, 500 का 300 हो जाएगा। क्या आप एमएलए में क्या 500 रुपये के लिए जुड़े थे जमाने के लिए? अब वो 500 रुपये 300 रह गए तो वो काम नहीं करेंगे जनाब। एमएलए में कोई 300 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये का काम नहीं है। अगर आप यहाँ पे इसलिए जुड़े थे कि आपको यहाँ 500 रुपये कमाने हैं, 1000 रुपये कमाने हैं, 10,000 रुपये कमाने हैं, तो ये एमएलए आपके लिए नहीं है। और अगर आप अच्छी क्वालिटी के सामान के लिए जुड़े थे तो आप बेशक तब भी जुड़े हुए थे और अभी जुड़े रहिए, उससे आपको कुछ ना फर्क पड़ा था, ना फर्क पड़ा है, ना फर्क पड़ेगा आगे। और अगर आपका टारगेट पे आउट था, एक अच्छी इनकम थी, तो फिर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप ये सोचिए, अच्छी इनकम किसे कहते हैं, हैंडसम इनकम किसे कहते हैं? एक लड़की को ही पसंद करने जाओ तो लड़की की डिमांड होती है कि मेरे हस्बैंड की इनकम जो है 6 फिगर इनकम होनी चाहिए, मतलब 1 लाख रुपए मंथली इनकम होनी ही चाहिए। नॉर्मल आप जॉब में भी जाइए तो जॉब की भी हैंडसम इनकम किसे मानते हैं? 50,000 to 70,000 पर मंथली। अब अगर वो 50,000 को इनकम को आप यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं पे आउट में, एमएलएम के अंदर जॉब की अगर इनकम 50,000 तो एमएलएम की अपनी इनकम का वो 1 लाख का टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा। अगर एमएलएम में आपकी इनकम 1 लाख नहीं है और आपकी इनकम अभी 5,000 10,000 आप यहाँ पे काम कम कर देते हो या बंद कर देते हो, तो ये 10,000 भी आपके एक दिन नीचे जा जाके 400-500 ही रह जाएंगे। तो आपको अपना जो टारगेट है, एमएलए में अगर आपको पे आउट चाहिए, हैंडसम पे आउट चाहिए, तो आपको यहाँ काम भी करना पड़ेगा और अपना टारगेट जो है 1 लाख रुपए पर मंथ का लेके चलना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि प्लान चेंज होने से मेरा 1 लाख का जो पहले टारगेट था वो कम हो गया है। क्या अब मेरा 1 लाख जो है सर 50,000 आएगा या 40,000 आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप काम करते हैं, अब मोदी का प्लान क्या कहता है? जो काम करेगा वो पाएगा, जो काम नहीं करेगा वो सब अपनी क्वालिटी यूज करेगा, और जो काम करेगा, अच्छा काम करेगा, वो पहले से ज़्यादा पाएगा। अगर आपका टारगेट 1 लाख रुपए का है तो आपको एलपीबी में और एबीबी में नए तरह के फंड्स आपके सामने खुल गए हैं। ये कैसे काम करते हैं मैं इस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा। मान लीजिए आपका टारगेट है 1 लाख, तो 1 लाख के हिसाब से आपकी टीम की टर्नओवर होनी चाहिए उसका 20 टाइम्स 20 लाख। अगर आपकी टीम, अगर आपकी कंप्लीट टीम, आपकी डाउनलाइंस टोटल मिला के टर्नओवर उनकी 20 लाख रुपए की शॉपिंग होती है,
तो आपका 1 लाख का चेक पक्का आएगा। कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपकी टीम की 20 लाख रुपए की शॉपिंग होती है, उस 20 लाख को 6 लाख में डिवाइड कर दीजिए इक्वल इक्वल, अप्रोक्सीमेट 3 लाख रुपीज, 3.25 लाख रुपए पर लाख में आएगा। अगर 1 लाख में 3.25 लाख की शॉपिंग होती है, इसका मतलब हो गया कि उस लाख से 1.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम आता है। 1.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम होने से उस लाख में एलपी भी लग जाती है। और सेम ये चीज आप 6 लाख में करते हैं तो आपकी 20 लाख की टर्नओवर आती है, और 6 की 6 लाख में आपकी 6 एलपी भी लगती हैं, और आपका खुद का लेवल होता है प्रेडेंशियल डायरेक्टर। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप प्रेडेंशियल डायरेक्टर लेवल पे हैं और आपकी 6 लाख एलपी भी लगती हैं, तो 1 लाख से आपको अप्रोक्सीमेटली इतने बिजनेस पर 15,000 रुपये पर लाख से आपसे इनकम आनी है। 15 6 90,000, तो अप्रोक्सीमेट 90,000 से 1 लाख के बीच आपकी इनकम पक्की है। तो अपना टारगेट देखिए, प्लान को इतना मत समझिए, प्लान को समझना तो बहुत डिटेल में समझिए कि क्या चेंज किया गया, उससे क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। लॉस कुछ भी नहीं है, लॉस सिर्फ उनके लिए है जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे, उनका थोड़ा पे आउट कम होगा, लेकिन जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनका पे आउट बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पे जुड़े हो अच्छा काम करने के लिए, अच्छे पे आउट के लिए, ना कि 400 500 1000 रुपये पे आउट के लिए। अगर आपका टारगेट आज भी 50,000 या लाख रुपए के बीच में है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका लेवल के हिसाब से पे आउट बढ़ेगा, नए प्लान के हिसाब से कम नहीं होगा। लेकिन शर्त यही है कि आपके नीचे टीम होनी चाहिए और आपके नीचे टर्नओवर भी होना चाहिए। अगर आपका 1 लाख का टारगेट है, 20 लाख का टर्नओवर का टारगेट लीजिए, 6 लाख पे काम कीजिए, 6 की 6 लाख में एलपी भी लगाइए, अपना खुद का प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर कीजिए, आपकी 1 लाख इनकम मैं गारंटी लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।